आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम हमारे लिए है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपके सामने, पृथक्करण फनल का प्रयोग करते हैं किसके लिए, अलग करने के लिए। किसको अलग करने के लिए, और सेपरेशन है क्योंकि नाम ही चैप्टर का पृथक्करण है। पृथक्करण में क्या है कि मिश्रणों को अलग अलग करना है। ठीक है, किस तरीके से हम अलग अलग पदार्थों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है घुलनशील द्रवों को, यानी दो द्रव ऐसे हैं जो आपस में घुले हुए हैं और उनको अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या पृथक्करण फनल का उपयोग किया जाता, नहीं किया जाता। द्रवों में अघुलनशील कणों के लिए नहीं किया जाता। दो अघुलनशील द्रवों को एक दूसरे में अलग करने के लिए हम पृथक्करण फनल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्रव में विलेय पदार्थ का ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड है कि लोहे की पिनें, बालू और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रणों को, घटकों को अलग करने के लिए कौन सा प्रयोग प्रक्रम का सही क्रम होगा। तो इसमें सही क्रम क्या हो, जैसे लोहे की पिनें हैं उसको आप चुंबक विधि के द्वारा अलग करोगे। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड और बालू अगर मिक्स हो गया तो उसमें अमोनियम क्लोराइड को अगर हम उदरपातन विधि के द्वारा गर्म कर दें तो ये सब्लिमेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर बालू आपकी सेपरेट रह जाएगी। तो सबसे पहले क्या करा जाए, चुंबक को लाया जाए। तो चुंबक की पृथक्करण होना चाहिए और उसके बाद में फिर क्या होना चाहिए आपका उधरपातन वाली प्रक्रिया को, यानी हीट देनी चाहिए। तो सबसे पहले चुंबक की पृथक्करण इन दोनों में है। विलयन बनाने से कोई मतलब नहीं होगा, हम क्या करेंगे, उधरपातन करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन का मतलब है कि अगर किसी जल में आप यानी विलायक में विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, ठीक है, चीनी घोल रहे हैं पानी के अंदर, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद कर देगी या नमक घुलना बंद कर देगा। उतनी स्पीड से नहीं घुलेगा जितने पहले घुल रहा था। तो वो वाली कंडीशन, उस कंडीशन को हम संतृप्त दिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेशन की स्टेट कही जाती है। तो अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर हम उसको गर्म कर दें, गर्म करने पर संतृप्त विलयन कैसा हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। क्या मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो गर्म करने के बाद जो सैचुरेट सॉल्यूशन था उसमें और भी विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पर आते हैं। निलंबन के कण दूर किए जाते हैं। निलंबन के कण किस तरीके से आप दूर करेंगे, तो निलंबन के लिए भारण विधि होती है। इस भारण विधि के द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो उसमें आप ध्यान रखिए। फिफ्थ पे आइए। दो अघुलनशील द्रवों अलग किए जाते हैं। अभी आपने देखा था ऊपर वाले ऑप्शन में हमने अघुलनशील द्रवों के लिए कौन सी विधि का यूज़ किया था, वहाँ पर पृथक्करण फनल लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दोनों मैच कर गए। तो आसन विधि के द्वारा नहीं होगा, भारण विधि नहीं होगा, उदरपातन विधि नहीं है। तो उसमें जो 5 का है आंसर बी आपका सही है, पृथक्करण विधि। अघुलनशील से ध्यान रखिए पृथक्करण विधि बनती है। नेक्स्ट पर आते हैं। दूध से क्रीम कैसे अलग की जाती है। तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए आपको मुझे अब केंद्र बल का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को, जैसे मान के चलिए आप किसी डोरी में किसी पत्थर को बांध कर घुमाएं, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्त में अगर घुमाते हैं तो क्या होता है, उस पर एक केंद्र की तरफ से एक फोर्स काम करने लगता है। इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। यही काम होती है कि जब दूध में जो क्रीम होती है, जब इसको घुमाया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, क्रीम के जो कण हैं वो इकट्ठा होकर सेंटर पर आ जाते हैं। ठीक है, उस बल के प्रभाव में कहाँ आ जाते हैं, सेंटर पर आ जाते हैं और वहाँ से हम क्रीम को दूध से सेपरेट कर लेते हैं। तो वो वाली जो अभिक्रिया है वो आपकी अपकेंद्रण विधि कहलाती है। तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन डी, 6 का डी पार्ट। देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट से चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे सभी पढ़ चुके हैं, इनको मैं पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है उनका सिलेबस। तो और हमारे पास समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कंप्लीट हो सके, ऐसा मेरा टारगेट, ऐसा मेरा लक्ष्य। और कोरोना काल में यही विधि है जिसके द्वारा हम अपने सभी स्टूडेंट को प्रॉपर मात्रा में नॉलेज दे सकते हैं। उसी प्रक्रिया के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद यह करता हूँ कि आप भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और सभी छात्र पूरा मन लगाकर इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को याद करेंगे और तैयार करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे परीक्षा के लिए। और अगर परीक्षा भी ना हो तो एक जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस जो है, जो अच्छी व्यवस्था है आपके लिए बनाई गई है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैं आप लोगों सभी से आह्वान करता हूँ कि आप सभी इसको आगे सभी लोगों को प्रेषित करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाएं। 7 पे आइए। पेट्रोल व वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रोल और वायु के घटक जो प्राप्त किए जाते हैं, पेट्रोल किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है
कौन कौन से ऑप्शन वो देख लीजिए पहले। आसवन विधि द्वारा, कैमेटोग्राफी द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या अपकेंद्र विधि। अपकेंद्र विधि बिल्कुल नहीं हो, कैमेटोग्राफी भी नहीं होगी, आसवन भी नहीं होगा, क्या होगा प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन द्वारा होगा, क्योंकि अलग अलग जो केमिकल होते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं पेट्रोल के, उनका जिसका जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, वो सबका अलग अलग होगा। 8 क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त से नशीले पदार्थ कैसे अलग किए जाते हैं। रक्त में जो नशीला पदार्थ मिला हुआ है उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, कैमेटोग्राफी द्वारा या अपकेंद्रण विधि के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कैमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, इसके द्वारा रक्त से नशीले पदार्थों को अलग किया जाता है। क्वेश्चन 9, प्रश्न 9 कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडल या ये सभी। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो आपका रियल सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। क्वेश्चन नंबर 10 अभी वही जो अभी हम लोगों ने किया था कि रक्त में जो नशीला पदार्थ था उसको सेपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वही एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं किसके लिए, रक्त से नशीले पदार्थों को दूर करने के लिए। इस वीडियो का फ़ायदा तभी है सभी छात्रों के लिए जब वो इसका प्रॉपर यूज़ करें और इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया करें। धातुएं की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि चमकीली व गहरे रंग की होती हैं, विद्युत व ताप की सुचालक होती हैं, आघातवर्णीय तन्य होती हैं या उपयुक्त सभी। देखिए मेटल की बात की जाए, आप स्टील लीजिए या सोना लीजिए, ठीक है, गहरे रंग की होती हैं, डार्क होती हैं, लोहा होता है, ठीक है, ये सब गहरे डार्क रंग का होगा, यानी ये वाला पॉइंट आपका इसमें एलिजिबल है ना। ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं, विद्युत धारा को भी अपने में से प्रभावित होने देती हैं, उनको सुचालक बोला जाता है। आघातवर्णीय मतलब आप अगर उस पर हथौड़े से चोट करोगे तो वो आसानी से नहीं टूटेंगी। तन्य मतलब खींची जा सकती हैं। सबसे अधिक तन्य कौन कौन होता है आपका, गोल्ड होता है, ठीक है, उनके लंबे से लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तो वो तन्यता बोला जाता है, वो प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी या तन्यता बोली जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है कि उपयुक्त सभी प्रॉपर्टीज़ किसमें पाई जाएंगी, आपकी धातुओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है। द्रव धातु टिन है, ब्रोमीन दे रखी है, पारा दे रखा है, बोरन, ठीक है। तो पारा जो मरकरी है वो आपका लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है, द्रव की तरह है लेकिन मेटल है, ठीक है, लिक्विड है, बहेगा। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी आपकी पारे की होती है। कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सा होता है, तो द्रव अधातु के लिए ऑप्शन देख लीजिए, टिन है, ब्रोमीन, पारा और बोरॉन, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है वो आपका अधातु है। इसी तरह से 14 पे आते हैं, उपधातु का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है टिन है, ब्रोमीन है, पारा है और आपका डी ऑप्शन में बोरॉन है, ठीक है। तो इसमें जो बोरॉन है वही आपका उपधातु माना जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, दो अघुलनशील द्रव कैसे अलग किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा था अघुलनशील के लिए हमने पृथक्करण विधि का उपयोग किया था, तो इसमें पृथक्करण विधि नहीं लेंगे, ठीक है। अघुलनशील से ध्यान दीजिए, पृथक्करण विधि लिया था, तो यहाँ पर घुलनशील के लिए बोल रहा है। तो घुलनशील के लिए जो है वो कौन सा प्रक्रम अपनाया जाता है, और ऑप्शन देखेंगे, आसवन प्रक्रम है, भारण विधि है, उदरपातन नहीं, ये दोनों नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका 15 का ए सही है, आसवन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, घटकों का पृथक्करण चाहिए, घटकों का पृथक्करण होना चाहिए अवांछनीय या हानिकारक घटक को दूर करने में। ये भी मेथड है पृथक्करण, घटकों को कैसे सेपरेट किया जाता है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए या लाभदायक घटक प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी सभी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वही आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए। 17 पर आते हैं, और 17 कह रहा है कि समांग मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में का जो उदाहरण है कॉपर सल्फेट का विलयन है, मतलब सभी जगह उसके अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण जो आपका विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का यहाँ पे विराम करेंगे। निलंबन है एक क्या है, तो निलंबन जो है समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण में जिसमें घुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, विषमांगी मिश्रण इसमें घुलित कण आँखों से नहीं देखे जा सकते, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो समांगी निलंबन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण है जिसमें घुलित कण जो होते हैं आँखों से देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी के कक्षा 9th का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का ये चैप्टर और MCQs का ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।